Dear students, we are going to the new topic. A topic of discussion is different types of mutation. How many types of mutations are there, and further classification of different types of mutation. Also, we are going to learn about this. This video is going to be very important for NEET point of view. Question from this part always come in exam. Therefore, watch the video till the end. हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में डिस्कस करने वाले एक नया टॉपिक, हमारा टॉपिक और डिस्कशन है टाइप्स ऑफ म्यूटेशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूटेशंस। फर्दर इसकी क्लासिफिकेशन देखेंगे जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूटेशन में फर्दर कौन कौन से टाइप होते हैं। तो इसलिए यहाँ पे इस वीडियो को आपको बहुत ध्यान से देखना है। एग्ज़ाम में क्वेश्चन यहाँ से कॉमनली देखे जाते हैं, कॉमनली आते हैं, तो इसलिए ये वीडियो को एंड तक देखना। माई नेम इज़ दीपक लाठर, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन ऑल दिस इन वीडियो। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अवर टॉपिक और डिस्कशन इज टाइप्स ऑफ म्यूटेशंस। म्यूटेशंस देखो दो टाइप के होते हैं। एक, अगर क्रोमोसोम के अंदर चेंज आने से म्यूटेशन या फिनोटाइप बदल जाए तो उसको बोलेंगे क्रोमोसोमल म्यूटेशन। या फिर जो है क्रोमोसोम के छोटे से पार्ट जिसमें जेनेटिक मटेरियल के जीन में चेंज आएगा तो उसे क्या बोलेंगे, जीन म्यूटेशन। देखो यहाँ पे क्रोमोसोमल म्यूटेशन क्या है, चेंज इन नंबर और स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम अगर आएगा चेंज होने के तो उसे चेंज को हम क्या बोलेंगे, म्यूटेशन हो गया है। तो या तो नंबर क्रोमोसोम का बदल जाए तो भी म्यूटेशन होने का चांस है, या स्ट्रक्चर में चेंज आएगा तो भी क्रोमोसोम के तो क्रोमोसोमल म्यूटेशन कहलाएगा। दूसरा है जीन म्यूटेशन में चेंज इन न्यूक्लियोटाइड में चेंज आ रहा है, छोटा सा कोई चेंज आ रहा है तो पूरे डीएनए में चेंज नहीं है, बड़े पार्ट में चेंज, छोटे से पार्ट में चेंज इन जेनेटिक मटेरियल हमारे डीएनए के अंदर, तो इसलिए क्या बोलेंगे, जीन म्यूटेशन। ये दो टाइप का होता है, इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन और इसको दूसरे को बोलते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। तो ये दो टाइप से हो सकता है, सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन और फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। इसको हम डिटेल में अलग से पढ़ेंगे जीन म्यूटेशन के टॉपिक को। अब हम ऐसे फर्दर देखते हैं क्रोमोसोमल म्यूटेशन के बारे में। ये फर्दर दो टाइप का है, अगर चेंज इन नंबर हुआ है या चेंज इन स्ट्रक्चर हुआ है। तो क्रोमोसोमल एब्रेशन क्या है, चेंज इन स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम अगर होता है, इसे क्या बोलते हैं, क्रोमोसोमल एब्रेशन। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर में चेंज आएगा तो डेफिनेटली कोई ना कोई जीन जो बदल जाएगी और फिनोटाइप बदल जाने का चांस है। हेट्रोप्लॉइडी है, इसको हम जीनोमेटिक म्यूटेशंस भी बोलते हैं। हेट्रोप्लॉइडी या जीनोमेटिक म्यूटेशंस भी इसका नाम होता है, तो इसको हम जीनोमेटिक म्यूटेशंस भी बोलते हैं। जीनोम में चेंज आएगा यहाँ पे, तो जीनोमेटिक म्यूटेशंस भी इसी का ही नाम होता है। इसमें कहाँ चेंज आएगा बेटा, चेंज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम। किस में आएगा चेंज, चेंज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम। तो चेंज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या बोलेंगे, हेट्रोप्लॉइडी या जीनोमेटिक म्यूटेशन, क्योंकि जीनोम में चेंज आ जाएगा। जो क्रोमोसोम एब्रेशन है जिसमें स्ट्रक्चर में चेंज आता है बेटा, इसके फर्दर सब टाइप है, डिलीशन है, डुप्लीकेशन है, इन्वर्जन है, ट्रांसलोकेशन है। कौन कौन से हैं क्रोमोसोम एब्रेशन के एग्जांपल, डिलीशन, डुप्लीकेशन, इन्वर्जन, ट्रांसलोकेशन। डिटेल में ये सारा हम अलग से पढ़ेंगे, अलग वीडियो में पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट है देखो जीनोमेटिक, जहाँ चेंज नंबर होता है। ये फर्दर दो टाइप का है, यूप्लॉइडी और एन्यूप्लॉइडी। यूप्लॉइडी और एन्यूप्लॉइडी में क्या है, चेंज इन नंबर ऑफ सेट ऑफ क्रोमोसोम में पूरा सेट ही प्लस या माइनस हो जाए, तो बढ़ जाए या कम हो जाए। तो यहाँ पे सेट में चेंज आएगा यूप्लॉइडी में, फिर तो फर्दर दो टाइप के हो सकते हैं। सेट अगर कम हो गए तो क्या बोलेंगे, मोनोप्लॉइडी। जैसे 2n से अगर कम हो गया तो मोनोप्लॉइडी, और 2n से ज़्यादा हो गया तो क्या बोलेंगे, पॉलीप्लॉइडी। तो यहाँ पे सेट बढ़ गए, जैसे ट्रिप्लोइड, 4n टेट्राप्लोइड, 5n पेंटाप्लोइड, 6n हेक्साप्लोइड, 8n ऑक्टाप्लोइड हो गए, तो सेट बढ़ गए तो क्या बोलेंगे, पॉलीप्लोइडी। तो यूप्लॉइडी को फर्दर हम डिवाइड करेंगे मोनोप्लॉइडी और पॉलीप्लोइडी। बाकी सारी डिटेल्स इसकी हम अलग वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, जहाँ पर हम हेट्रोप्लॉइडी या जीनोमेटिक म्यूटेशंस को अलग से पढ़ेंगे। नेक्स्ट है देखो एन्यूप्लॉइडी, इसमें जहाँ चाहिए नंबर ऑफ क्रोमोसोम, सेट उतने ही रहेंगे लेकिन एक सेट में नंबर ऑफ क्रोमोसोम या तो बढ़ सकते हैं या कम हो सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे दो टाइप का होगा एन्यूप्लॉइडी, हाइपो एन्यूप्लॉइडी जहाँ नंबर ऑफ क्रोमोसोम कम हो जाएंगे सेट में, या हाइपर एन्यूप्लॉइडी। हाइपो की देखो फर्दर टाइप है मोनोजोमी, जहाँ पे एक सेट जो था उसमें क्रोमोसोम नंबर एक कम हो गया तो क्या बोलेंगे, मोनोजोमी। दो अलग अलग क्रोमोसोम के नंबर कम हो गया क्या बोलेंगे, डबल मोनोजोमी। अगर पूरा सेट एक ही क्रोमोसोम का गायब हो गया तो क्या बोलेंगे, नलीजोमी। ये फर्दर इसके हाइपो एन्यूप्लॉइडी के टाइप है, जो कि क्या है, मोनोजोमी, डबल मोनोजोमी। दो अलग अलग क्रोमोसोम कम हो गए हैं, या पूरा सेट कम हो गया, एक ही क्रोमोसोम, सॉरी पूरे सेट में एक क्रोमोसोम का पेयर कम हो गया है, ठीक है, पूरा एक पेयर कम हो गया है, इसको क्या बोलेंगे, नलीजोमी। फिर हाइपर एन्यूप्लॉइडी क्या होगा, जिसमें एक क्रोमोसोम का पर्टिकुलर पेयर का नंबर ज़्यादा हो गया है, दो की जगह तीन हो गए तो क्या बोलेंगे, ट्राइजोमी, 2n+1 हो गया है। डबल ट्राइजोमी, किसी दो क्रोमोसोम की एक एक कॉपी एक्स्ट्रा हो गई है तो क्या बोलेंगे, 2n+1 डबल ट्राइजोमी। या फिर एक ही क्रोमोसोम की दो कॉपी एक्स्ट्रा आ गई हैं
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2n+2 क्या बोलेंगे टेट्राजोमी, जो कि हाइपर एन्यूप्लॉइडी का एग्जाम्पल है। डिटेल में हम इसको फर्दर पॉइंट को फिर डिस्कस करेंगे, इसके एग्जाम्पल भी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक हमने पढ़ा कि बेटा टाइप्स ऑफ म्यूटेशन में 2 टाइप का है, क्रोमोसोम के बेसिस पे क्रोमोसोमल और जीन के बेसिस पे जीन म्यूटेशन। जीन म्यूटेशन 2 टाइप का, सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन और फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। क्रोमोसोमल म्यूटेशन को फर्दर डिवाइड किया क्रोमोसोमल एब्रेशंस और हेट्रोप्लॉइडिया जीनोमेटिक म्यूटेशन। क्रोमोसोमल एब्रेशन में फर्दर डिलीशन, डुप्लीकेशन, इन्वर्जन और ट्रांसलोकेशन। जीनोमेटिक म्यूटेशंस में यूप्लॉइडी और एन्यूप्लॉइडी, यूप्लॉइडी को फर्दर मोनोप्लॉइडी और पॉलीप्लॉइडी में, और फर्दर एन्यूप्लॉइडी को जो है हाइपो एन्यूप्लॉइडी और हाइपर एन्यूप्लॉइडी में हमने डिवाइड किया है। तो यहाँ तक हमने टाइप्स ऑफ म्यूटेशन डिस्कस किया है। तो मुझे उम्मीद है सारे पॉइंट एग्जाम में डायरेक्टली ये जो आते हैं ये आपको याद हो जाएंगे। अगर आप वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आपको सारा वीडियो समझ में आ गया होगा। तो वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, चैनल पे नए चैनल सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।